हेलो बच्चों, स्वागत है फिजिक्स गोल में आपका। आज आपका बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक चलेगा। वो टॉपिक का नाम है एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। आपने देखा होगा, कभी कभी कूलॉम का नियम पढ़ा होगा, तो कहीं पे कूलॉम के नियम में एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है, कहीं कूलॉम के नियम में एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जल्दी से आप देरी न करते हुए बढ़िया से कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट करिए आज का खूबसूरत सा टॉपिक। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको देख के ही समझ में आ रहा है। आप देखे होंगे कभी कभी जो कूलॉम का नियम होता है, F इक्वल लिखा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। कभी कभी कूलॉम का फार्मूला लिखा होता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो कुछ बच्चे हैं वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे काहे लिए एप्सिलॉन नॉट लगा दिया गया, काहे लिए एप्सिलॉन लगा दिया गया। पहले इसको समझ लो, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन। क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन पढ़ेंगे। ठीक है, ई मत पढ़ना, आपको इसको पढ़ना है तो एप्सिलॉन। इसे एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, तो माइंड के अंदर ये चीज़ रख लो। और आज हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि क्यों एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं और क्यों एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हुए देरी ना करें और अच्छी तरीके से समझा जाए। तो सबसे पहले हम आज समझते हैं एप्सिलॉन का और एप्सिलॉन नॉट का मतलब। ठीक है, आप जानते हो कूलॉम का जो नियम होता है वो आवेश के ऊपर, स्थिर बिंदु आवेश के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि हमने माना कि यहाँ पे हमारा Q1 आवेश है और कुछ दूरी पर रखा हुआ है Q2 आवेश। ठीक है, यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, कहा गया कि जब इन आवेशों के बीच में जब इन आवेशों के बीच में निर्वात रहेगा। निर्वात मतलब क्या होता है? निर्वात मतलब होता है जहाँ पे हवा ना हो, उसका मतलब क्या होता है? निर्वात रहेगा। जब इन आवेशों के बीच में निर्वात रहेगा तब वहाँ पे बढ़िया सा प्रयोग कर दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट का। क्या प्रयोग करेंगे? एप्सिलॉन नॉट का। अगर कहीं पे फार्मूला लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर है, तो आप समझ जाइएगा एप्सिलॉन नॉट है, तो मतलब ये समझ जाइएगा कि Q1 और Q2 के बीच में निर्वात है। निर्वात मतलब यहाँ पे हवा नहीं है। ठीक है, मतलब एक चीज़ समझ में आ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट मतलब ये समझ में आएगा कि ये हमारा जो कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं रखा हुआ है तो सिर्फ क्या है? निर्वात है। अब जैसे इसी के दूसरी विपरीत में देखा जाए तो यहाँ पे Q1 आवेश ले लिया गया और यहाँ पे Q2 आवेश लिया गया, तो यहाँ हुआ, यहाँ हमने कुछ रख दिया, कोई कुछ ना कुछ माध्यम रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया? कोई ना कोई माध्यम। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो आप जो भी चीज़ लें वो चीज़ हो सकता है। तब वहाँ पे हम एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एप्सिलॉन का। अगर इसका लिखा जाए फार्मूला तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो आप समझ जाएंगे कि एप्सिलॉन है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये दिमाग में चला गया है कि एप्सिलॉन का प्रयोग तभी करेंगे जब निर्वात होगा, या वायु भी होता है तभी करते हैं। ठीक है, वायु भी होता है तब भी एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमको ये क्लियर हो गया कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। कहा जाता है कि जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन जो नॉट होता है, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, और जो एप्सिलॉन होता है उसे बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये तो समझ में आ गई कि एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? निर्वात रहेगा वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करेंगे। हाँ, हवा भी रहता है तब भी करते हैं। अब बाकी जो एप्सिलॉन का प्रयोग कहाँ करेंगे?
जब कोई ना कोई माध्यम होगा। माध्यम में आप क्या लिख सकते हो, मिस्टर के साठ के कट नेम है, याद कर लो। एम मतलब होता है मोम, आर मतलब क्या होता है रबड़, याद कर लो। के मतलब याद कर लो कांच, के मतलब याद कर लो कागज। पानी भी हो सकता है, कुछ भी वो माध्यम हो सकते हैं। अपने माइंड के अंदर कुछ ना कुछ माध्यम ले लेना, और जब आवेश के बीच में रखोगे तो वहाँ पे आप सालिन का प्रयोग करोगे। थोड़ा हम वैद्युतशीलता का मतलब समझते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। वैद्युतशीलता मतलब क्या हुआ समझा जाए। जैसे यहाँ पे Q1 आवेश है और यहाँ पे Q2 आवेश है, दो आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। हम क्या हुआ, एक जगह हम माने कि यहाँ पे बीच में निर्वात है, क्या है निर्वात है। फिर उसके बाद यहाँ पे Q1 आवेश लिए, फिर यहाँ Q2 आवेश लिए, फिर यहाँ पे हमने ले लिया कागज ले लिया, क्या ले लिया कागज, कुछ ना कुछ माध्यम ले लिए हैं, ठीक है, कागज ले लिए हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, निर्वात है तो यहाँ पे जो भी बल लगेगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा उसमें कोई रोक नहीं होगा, कि रोक होगा। क्यों नहीं रोक होगा, क्योंकि निर्वात है भाई, कुछ है ही नहीं है इसके पास, कोई पार्टिकल वगैरह कुछ है ही नहीं है, इसको रोक ही नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए कि जैसे कोई एक राजा हो और राजा के पास मंत्री ना हो, और भाई कोई अलग कोई राजा आए, अब सीधा सीधा वो घुस जाएगा उनके महल में, हाँ सीधा वार कर देगा, चलो इसको लूट लिया जाए, क्योंकि इसके पास मंत्री है ही नहीं, कोई उसको बचा भी नहीं सकता है। लेकिन हाँ इसके कागज के पास, इसके पास मंत्री हैं भाई। क्या, कोई आया भाई चोर, इसके ऊपर जब डाकू करेगा, डाकू जाके घुसेंगे इसके अंदर चोरी करने के लिए, तो क्या होगा, कुछ कागज के मंत्री होंगे, वो क्या करेंगे, इन लोग को मारेंगे, फाइट करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे वो रोकेंगे इस बल को, हाँ बल को रोकेंगे। लेकिन क्या होता है, तब भी चले जाएंगे, लेकिन पूरा उतना ताकत के साथ नहीं जा पाएंगे। मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ तो हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों से हमको ये समझ में आ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बहुत कम हो रहा है, तभी तो पूरा बल चला जा रहा है, यहाँ पे कुछ बल रुक जा रहा है। मतलब हम लिख सकते हैं समीकरण में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कम होता है एप्सिलॉन से। मतलब कि जो एप्सिलॉन नॉट में जो फोर्स का मान होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। एप्सिलॉन में फोर्स का मान क्या होता है, कम होता है। ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ निर्वात है, इसलिए यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे बल क्या लगेगा, बल ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे बल क्या रहेगा, बल कम रहेगा। बल काहे कम रहेगा, क्योंकि एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का मान ज़्यादा है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, कम है। मतलब एक चीज़ हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई जहाँ पे कुछ है ये नहीं है, बल जाएगा सीधा वार करके चला आएगा, जहाँ पे हैं भैया रोकेंगे, कहेंगे नहीं जाने देंगे हम, हाँ जो रोकेंगे वो ज़्यादा ताकतवर होंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक है, लिख लीजिए इसको समझने के लिए। चलिए अब एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में आता है हल करने के लिए। पहले तो ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्लियर हुआ। एप्सिलॉन मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, आवेश के बीच में माध्यम होगा, और एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या होगा, या तो हवा हो या हो सकता है निर्वात भी हो सकता है, ठीक है, हवा भी हो सकता है और हवा ना भी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब हम एक रिलेशन पढ़ेंगे, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल एप्सिलॉन आर का, ठीक है। ये रिलेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझेंगे। ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है, ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसे बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं, इसको माइंड के अंदर रख लो, आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, इसको आज प्रूफ करेंगे, ठीक है। बढ़िया सा हेडिंग लिख लीजिए, चमकता हुआ प्रूफ हेडिंग लिख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलो। माना Q1 Q2 आवेश के बीच निर्वात है, आवेश के बीच क्या है, निर्वात है, तो F इक्वल, ठीक है, तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगेगा, एप्सिलॉन नॉट लगेगा, पक्का फिक्स हो, वेरी गुड, ठीक है। हम एक काम करते हैं, F को F नॉट मान लेते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि नॉट मतलब कोई माध्यम ही नहीं है, ठीक है। चलो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बन गया, पहला इक्वेशन समझ में आ गया। मतलब माना गया कि Q1 Q2 के बीच में
सिर्फ निर्वात है। क्या है? निर्वात है, तो एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग कर दिए, ये हमारा फोर्स निकल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, हम फिर मानते हैं, माना Q1 Q2 आवेश के बीच माध्यम रखा हुआ है। ठीक है, जब माध्यम रखा हुआ है तो फोर्स का मान F इक्वल 1/4 पाई, यहाँ सर एप्सिलॉन होगा। ओके, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? पहला इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन बना, हमारे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है भाई, निर्वात है। यहाँ पे एप्सिलॉन मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई माध्यम रखा हुआ। ठीक है, पहले और समीकरण को भाग देने पर, ठीक है, पहला समीकरण भागे दूसरा इक्वेशन भाग करेंगे। ठीक है, देखा जाए भाग करने पे, चलो क्या लिखेंगे, F नॉट बटे कितना, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, पूरे का बटा क्या लिखेंगे, ये चीज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये क्या हुआ, मर गया। 4 पाई 4 पाई क्या हुआ, मर गया। बचा क्या, F नॉट बटा F इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट बटे 1/एप्सिलॉन। अच्छे बताइए किस में है, भाग में है। जब भाग में क्या होगा, देख लीजिए, इधर कर रहे हैं, ये होगा 1/एप्सिलॉन नॉट भागे 1/एप्सिलॉन। अब ये भाग को हम गुणा बदला जाए, जब गुणा बदलेंगे यहाँ देखिएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, ये आ गया एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ये हुआ प्रूफ, ये हुआ प्रूफ हो गया, ये देख सकते हो यहाँ पे प्रूफ हो गया है। तो मतलब एक चीज़ हमको ये समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से कि इसको प्रूव करने के लिए हमको सहारा लेना पड़ेगा। पहला ये सहारा कि आवेश के बीच में हम निर्वात कर देंगे तो बल लगेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा सहारा ये लेना पड़ेगा कि हम आवेश के बीच में कुछ ना कुछ माध्यम रख देंगे, फिर सहारा लेंगे, और सहारा लेके अच्छी तरीके से भाग करके फिर आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये एग्जाम में आता है, इसको बहुत ही ज़्यादा IMP समझिएगा। IMP मतलब समझ रहे हो, IMP मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। तो हमारे ख्याल से आज के वीडियो में हमारे प्रिय बच्चे जो देख रहे होंगे वीडियो, उनको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एप्सिलॉन का प्रयोग क्यों करते हैं और एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग क्यों करते हैं, और एप्सिलॉन आर का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो इस रिलेशन को अच्छी तरीके से दिमाग के अंदर रख लेना और इसको लगातार प्रयास करते रहना, 2-3 बार इसको सॉल्व करना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है।